प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर बता दें, छत्तीसगढ़ का जो त्रैमासिक आकलन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, उनका हम कक्षा 8 सन 2024-25 माध्यम हिंदी रहेगा और विषय आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो परीक्षा की आईडी अर्थात यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप कर आईडी भर लेना है। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम भर लेना है, शाला का नाम यानी कौन सी की स्कूल में पढ़ते हैं। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें, यानी इसी प्रश्न पत्र में हल करना है, फिर इसे जमा करना है। इसके बाद आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले पूछे जाएंगे आपसे, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निशा का विलोम बताइए। तो निशा का विलोम जो होता है वो दिन हो जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया है, एक नई शुरुआत पाठ में दिए गए पात्र सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता था, क्यों की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर गुस्सेल व अकड़ू था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन तो 2 अंक की हैं, आपको यहाँ पर अंक दिख रहे होंगे, तो इनको आप पूरे अंकों को भी मिला सकते हैं। पूरा पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव जो समास है वो प्रतिदिन, कौन सा हो जाएगा इनमें से? प्रतिदिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यदि आज तक आज़ादी नहीं मिले होती ता हमर दशा कैसी रहती, यानी हिंदी में लिख सकते हैं, यानी अगर आज़ादी नहीं मिली होती तो हमारी दशा कैसी होती। तो यहाँ पर स्वतंत्र रहितेन, यानी स्वतंत्र नहीं होते। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा 4 का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है। तो यहाँ पर किसका कटोरा माना जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं धान का कटोरा। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, गांधी जी के द्वारा लिखित किस पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुए और क्यों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग। कैसे हो जाएंगे? सत्य के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, दिए गए सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। यहाँ पर आपको बताया मिश्रित वाक्य बनाना, 2 वाक्य बनाना है, ठीक है, सरल रूप में। तो यहाँ पर सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, 1 वाक्य लिखा है। इसके बाद अमर आते ही खेलने लगा। तो इसके बाद अब इसके 2 बनाएंगे, जैसे सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। इसके बाद दूसरा लिख देंगे, अमर आया और खेलने लगा, आया और खेलने लगा। इस प्रकार आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे दिया गया है, दिए गए शब्द सहचरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो और छोर, यहाँ पर अनाप शनाप, इस प्रकार इनको आप कंप्लीट करेंगे। पहले में लिखा हुआ है, तुम्हारा और छोर में पा सका, यानी तुम्हारा और छोर में पा सका। इसके बाद अगला दूसरा देखेंगे, तुम बहुत अनाप शनाप बातें करते हो। इस प्रकार आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, आप किसी विवाह समारोह में शामिल हुए होंगे, विवाह में होने वाली 4 रस्मों के नाम लिखिए। हमने 5 की आपको प्रोवाइड की है, पहला सगाई, फिर मेहंदी, फिर संगीत, फिर तिलक, फिर विदाई। इनमें से कोई 5-4 लिख लीजिए या फिर। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यहाँ पर लिखा है, देश की प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं को 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको दिया गया है, इसे आप देखिएगा। देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण सभी को अपने कर्तव्य वफादारी से निभाने चाहिए। लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य एवं बचपन की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को बाल श्रम और अन्य अपराध करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, निम्न चित्र हो रही
6 गतिविधियों के नाम लिखें। इस चित्र को देखकर इसमें 6 गतिविधियों के लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें, ये आपको पूरा पेपर बताया जाएगा। इसका जो अभी छोड़ा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का नहीं प्रोवाइड किया गया आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए, इसका भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिएगा, इसका भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी नीचे दिख रहा होगा आपको, इसका भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया है। इसके बाद 16 भी दिख रहा होगा, इसका भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन नंबर 17, इसका भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इन सभी का आंसर प्रोवाइड करने चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। पार्ट फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिया गया है। पार्ट सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक पूरा पेपर का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे और भी जितने विषय हैं उनकी भी वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय